डोमेन में जॉब नहीं मिलती है। Any difference in the work culture in these countries? दे आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड सेल्फ, लाइक उनको मैनेजमेंट नहीं करना आपके ऊपर। मुझे 6 वीक्स की सिर्फ ट्रेनिंग दी है। 5 क्वेश्चंस वैसे ही नोट किए हैं फनी साइड, तो just give us one statement answer. So one thing you want to change in Canada, and your biggest mistake if you get a chance to correct it. Stolen anything and what? गए यहाँ पे कोई ऐसा नहीं सोचता। यहाँ पे सबको पता है कि बंदा यहाँ पे काम कर रहा था बट उसको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो वो चेंज कर रहा है या वो स्विच कर रहा है। यहाँ पे करियर चेंज करना माना जाता है कि you have intelligence and you have value to evaluate like whatever you are doing is worth or not or you are liking it or not. like यहाँ पे हॉबीज़ और इन सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप कुछ और ट्राई करो। और फिर लोग प्रमोट करते हैं, लोग हायर करते हैं। लाइक मैं एक मेरी फ्रेंड को जानती हूँ जिसके हस्बैंड ने यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, यहाँ से वो पढ़े थे। देन उन्होंने किसी के साथ लाइक उनके कोई रिलेटिव थे जो काम करते थे लाइक किचन कैबिनेट्स वगैरह बनाने की। उन्होंने उनके साथ एज अ स्टूडेंट वो काम किया, साइड बाय साइड वो सीखा एंड आज वो इसको एज अ फुल टाइम बिजनेस करते हैं एंड ही इज़ अर्निंग रियली वेल। ओके, सो मतलब यहाँ पे लोग इजीली करियर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक रीज़न ये भी है करियर चेंज करने का कि जब लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको अपने करियर में जॉब, अपने डोमेन में जॉब नहीं मिलती है तो भी वो करियर चेंज कर लेते हैं। तो आपने जैसे कनाडा में भी काम किया, आपने इंडिया में भी काम किया और आपने फिर थोड़ा टाइम म्यांमार में भी काम किया। सो इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द वर्क कल्चर इन दीज कंट्रीज? आई थिंक कनाडा में मुझे लगा कि दे आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड। लाइक आपको एक बार काम समझा देंगे एंड दे आफ्टर दैट दे वांट यू टू डू इट बाय योरसेल्फ। लाइक उनको मैनेजमेंट नहीं करना आपके ऊपर। फिर वो आपको आगे वो नहीं चाहते कि वो आप में टाइम इन्वेस्ट करें। मेरी कंपनी जिसमें मैं अभी काम करती हूँ उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि जब मैंने ज्वाइन किया तो दे अंडरस्टैंड कि नए बंदे हैं, नई फील्ड के बंदे हैं। उन्होंने मुझे 6 वीक्स की सिर्फ ट्रेनिंग दी है जो मेरा एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी के साथ नहीं रहा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी पहले दिन से आपको चाहती है कि बस अब तुम सीट पे बैठ गए हो तो कुछ ना कुछ तुमको शाम तक कुछ प्रोडक्टिव देना ही देना है जितना घंटे की तुम सैलरी ले रहे हो। बट मेरी कंपनी ने मुझे 6 वीक्स की ट्रेनिंग दी एंड द कल्चर इज़ रियली गुड लाइक स्टिल, और काफ़ी वेलकमिंग है हर कोई। लाइक मुझे कुछ डाउट होता है तो यहाँ पे ये लोग प्रॉपर चैनल बना देते हैं। आप उनमें अपने क्वेरीज डालो, पिंग करो और एनीबडी कैन आंसर। लाइक कोई भी आपको आंसर करेगा। देखेंगे अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, ऑल्सो एक मेरे को अच्छी चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की थी मेरी ज्वाइनिंग के वक्त। जब मैंने ज्वाइन किया जनरली, हाँ, अगर आपकी कंपनी में मास ज्वाइनिंग भी हो रही है, एक साथ बंदे ज्वाइन कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट वाइज, रेजिग्नेशन वाइज बंदों को डिवाइड किया जाता है। जब मैंने ज्वाइन किया मेरी कंपनी में मेरे साथ साथ उसी ऑनबोर्डिंग टाइम पे डायरेक्टर्स भी थे, मैनेजर्स भी थे, सीनियर मैनेजर्स भी थे, वीपी भी थे। सो सब एक चैनल में थे। तो मतलब ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसा कुछ नहीं बना दिया गया कि वीपीज़ अलग कहीं जा रहे हैं। सबकी ब्रीफिंग साथ हो रही है, सबको सब कुछ बताया जा रहा है। जो सॉफ्टवेयर सबके यूज़ के हैं वो कॉमनली बता दिए जा रहे हैं कि ऐसे अपने फ़ोन पे ये इंस्टॉल कर लो। सो ये बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, मैंने पहले नहीं देखा। मतलब इट्स लाइक दे आर ट्रीटिंग एवरीवन विद इक्वालिटी, राइट? यस, लाइक इट्स नॉट अबाउट डेजिग्नेशन एंड ऑल्सो हम जब इंडिया में होते हैं तो हम कंपनीज में सर और मैडम बोलने का कल्चर है। यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। यहाँ पे आपका डायरेक्टर है, आपका वीपी है, कंपनी का ओनर भी है तो आप नाम से ही बोलोगे। यू विल नॉट, देयर इज़ नो नीड टू एड्रेस एज अ सर एंड मैम। किसी को, सबको ये वियर्ड लगता है अगर आप सर और मैम बोलोगे तो। जस्ट कॉल देम बाय देयर नेम। कोई किसी को वैसे नहीं बुलाता है। हमको इनिशियली अजीब लगता था क्योंकि कई फीमेल्स हैं आपके साथ जो काफ़ी एज्ड हैं या मेल हैं जो काफ़ी एज्ड हैं, बट दे आर यूज्ड टू, लाइक किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे आज बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो आपके पास कुछ टिप्स हैं जो मतलब हम फॉलो कर सके जिससे कुछ बचा जा सके? साइबर सिक्योरिटी का सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है।
ओके। साइबर सिक्योरिटी की जो साइबर क्राइम होते हैं, इनका सबसे बड़ा इशू यही है कि कॉमन मैन को अवेयरनेस नहीं है। और मैं कॉमन मैन का क्या बोलूँ, जो लोग कंपनी में काम करते हैं ना, लाइक किसी भी कंपनी में, उनको खुद पता नहीं होता है। ज़्यादातर साइबर क्राइम्स जो कंपनी के अंडर होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपको कोई एक मेल आएगी और वो फ़िशिंग ईमेल होगी। फ़िशिंग ईमेल माने कि कहीं से वो मलीशियस है, उसमें आप लिंक पे क्लिक कर दोगे और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दोगे उस साइट पे जाके। तो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। तो मेरे को यहाँ पे भी ये लगता है कि आप हज़ारों रुपए के टूल लगा दो अपनी कंपनी में, सॉफ्टवेयर्स डाल दो, 1000 तरह की प्रोटेक्शंस डाल दो, बट अगर आपने अपने बंदों को अवेयरनेस नहीं दी ना, तो आप ब्रीच हो ही जाओगे। आपके लाखों के सॉफ्टवेयर टूल, डिज़ाइन टूल, कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके बंदों को ही पता नहीं है कि करना क्या है। ओके। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग लाइक जैसे आजकल तो सब कुछ फ़ोन पे हो जाता है, बैंकिंग एंड ऑल दैट। हम क्या करते हैं, हम कोई भी ऐप देखते हैं ना, तो हम अपने फ़ोन में फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं। कोई गेम की ऐप है, कोई जैसे खाना मंगाने वाली कोई ऐप है, हम लोग बगैर सोचे समझे वो अपने फ़ोन्स पे डाउनलोड कर लेते हैं। पर जब हम ये ऐप्स डाउनलोड करते हैं, ये ऐप्स को 1000 तरह की परमिशंस हम लोग दे देते हैं। दे आर एक्सेसिंग देयर इन्फॉर्मेशन। आपके फ़ोन पे अब वो ऐप है, अब आपको नहीं पता वो ऐप जेन्युइन है या मलीशियस है। मैं कल को कोई ऐप बनाऊँ और मैं एप्पल स्टोर पे डाल दूँ या मैं गूगल स्टोर पे, एंड्रॉयड स्टोर पे डाल दूँ, और आप वहाँ से देखो और आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। सो थोड़ी अवेयरनेस ज़रूरी है। जब आप ऐसी कोई ऐप डाउनलोड करो तो देखो कि ऐप के रिव्यूज़ क्या हैं, कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। नई ऐप होगी, कोई एक स्टार भी नहीं दिया होएगा और नई ऐप है, वाई यू वांट टू गो फॉर दैट ऐप। किसी ने यूज़ नहीं किया, इट मीन्स कि वो मास में अभी पहुंची ही नहीं है, तो आपको उसका वही नहीं पता है। तो ये लोग को पता होना चाहिए। एक दूसरा ये है कि बैंक आपकी कोई इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मांगता है किसी भी कोने में दुनिया के। ओके। सब बैंकों का काम करने का तरीका एक जैसा होता है। कोई बैंक आपकी इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे ना तो देता है ना ही लेता है। सो आपको कॉल आ रही है, बैंक का बंदा बोल के कॉल कर रहा है, कभी आप रिस्पॉन्ड मत करिए। अगर ज़्यादा है आप सीधा बोलिए मैं अपने बैंक जाके खुद बात करूँगा, और जस्ट कट द कॉल। और जैसे अपने इंडिया में तो मैं किसी का क्या बताऊँ, जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे हम जीमेल जैसे यूज़ करते थे। मेरी मेल्स पे कई मेल्स आती थी कि आपकी इतने $1 मिलियन की लॉटरी लग गई है ना, ऑल दैट। मुझे वो बड़ी जेन्युइन लगती थी। ओके। मेरे को खुद को लाइक बहुत आती हैं। तो वो सब फ्रॉड है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ आई है कि कोई किसी को फ्री में पानी भी नहीं देता है, तो कोई $1 मिलियन तो कभी नहीं देगा। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब ईमेल्स आपको डिलीट करनी है अपने फोल्डर से बिना खोले। अगर आपको कोई भी मेल ऐसा लगता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की है, जस्ट डिलीट दैट मेल। आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है उस मेल को। एंड ऑल्सो हमारे इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ट्रेंड है। ओके। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लाइक ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि आपके जो ये ऑनलाइन जो स्टोर्स होते हैं, लाइक ये आपका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन भी उनके पास होती है। तो वाइज इनफ। अपने इंडिया में तो कैश ऑन डिलीवरी का भी वो ऑप्शन होता है। चूज़ एज मच एज़ पॉसिबल कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन, राइट। घर पे बंदा आए उसको अपने एटीएम से पैसे निकाल के पे करो। डोंट ट्राई टू पे ऑनलाइन, राइट। अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करनी है तो फर्स्ट गो एंड रीड ऑन गूगल, और पढ़िए ऑनलाइन बैंकिंग, सेफ़ बैंकिंग के क्या मतलब होते हैं। हम लोग नहीं समझते सेफ़ बैंकिंग क्या होती है। हम लोग बस ये समझते हैं कि हाँ ऑनलाइन बैंकिंग होती है। ऑनलाइन बैंकिंग में कितने क्राइम होते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। जो ऐसे लोग हैं जिनके पास एजुकेशन की कमी है ना इंडिया में, उन लोगों को हमारे जैसे लोग बता सकते हैं कि सेफ बैंकिंग क्या होती है। किसी को पिन मत दो, जो 3 नंबर आपके कार्ड के पीछे डिजिट होती है वो किसी को मत दो। तो ये हम लोग बता सकते हैं। चलो ये तो सब आपकी जर्नी का हो गया। तो अब मैंने 5 क्वेश्चंस वैसे ही नोट किए हैं फनी साइड, तो जस्ट गिव अस वन स्टेटमेंट आंसर। ओके, आई विल ट्राई। Okay, if I am a genie and I give you one wish, so one thing you want to change in Canada.
ओह दैट्स वेरी इजी, वेदर एब्सोल्युटली। मे बी इंडिया जैसा वेदर हो जाए यहाँ पे तो ये तो जन्नत है। Mm-hmm. Okay. And your biggest mistake, if you get a chance to correct it. बिगेस्ट मिस्टेक, हाँ शादी। मुझे उसका पार्ट बिगेस्ट मिस्टेक मे बी, मैं कुछ साल पहले अपना आईटी पढ़ लेती और कंप्यूटर्स पढ़ लेती। Mm-hmm. Okay. And favorite movie, actor and sport actress? मूवीज़ मेरी ऐसे कोई मैं फेवरेट करके नहीं रखती हूँ। एक्टर्स में मुझे रणदीप हुड्डा अच्छे लगते हैं अच्छा. और इरफान खान भी मुझे अच्छे लगते हैं। Mm-hmm. Okay. And actress में? एक्ट्रेस में ऐसे कोई खास नहीं, बट मुझे रकुल प्रीत थोड़ी अच्छी लगती है। एक मुझे वानी कपूर अच्छी लगती है, मुझे पता है वो शायद ही किसी को अच्छी लगती हूँ पर मुझे अच्छी लगती है। अच्छा. और sports? स्पोर्ट्स, मुझे यहाँ के स्केट्स अच्छा लगने लगा है। यहाँ पे लोग बहुत स्केट्स करते हैं अच्छा. और वो अब मुझे मेरी टू डू लिस्ट में है। सो मुझे स्केट्स सीखना है Mm-hmm. अब वो, और या Okay. You ever stolen anything and what? स्टोलन, एज यूजुअल जो सब लोग चुराते हैं, मे बी होटल से। लाइक हम लोग बहुत ट्रैवल किया है, लाइक कनाडा आने से पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो बहुत होटल्स में स्टे किया है। तो वो उसको स्टोलन नहीं कहते क्योंकि उसके लिए हमने पे किया है, तो वहाँ पे जो वो मॉइस्चराइजर्स वगैरह मिलते हैं ना, बस वो। अच्छा. और one thing you miss about your country? एवरीथिंग, फैमिली, फूड, फ्रेंड्स, एवरीथिंग। इंडिया सुबह उठते ही सबसे पहले जो याद आती है वो होती है घर की याद। आज भी, मतलब मैं 3 साल म्यांमार रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ आ गई। ऐसा नहीं कि मैं इंडिया से पहली बार बाहर आई हूँ, बट फिर भी आज तक एवरी सिंगल डे सबसे पहले घर की याद आती है। लाइक यू नो, आप घर में बैठे हो, फैमिली के साथ चाय पी रहे हो, बातें कर रहे हो, वो अब यहाँ पे बहुत मिस करते हो क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हस्बैंड वाइफ होते हैं घर में, मे भी बच्चे होते हैं, किसी के लाइक हस्बैंड के पेरेंट्स आ गए हैं तो वो फैमिली होती है। अदरवाइज यू विल मिस योर फैमिली एवरी सिंगल डे। एंड खाना तो है ही है, लाइक मम्मी के हाथ का खाना और अपना, और इंडियंस के पास तो बहुत कुछ है खाने को। तो अंकिता जी से बात करके आज बहुत अच्छा लगा। तो मैम थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू ब्रिजेश।